everyone and welcome back to another weekly P&L update video। इस हफ्ते के अंदर हमने जो ट्रेड्स लिए उनके बारे में बात कर रहे होंगे एंड क्या प्रॉफिट या लॉस हमने बनाया हम उसके बारे में बात कर रहे होंगे। आई विल शो यू ऑल द प्रूफ दैट यू कैन बिलीव कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। लास्ट 2 हफ्तों से वी हैव बीन मेकिंग गुड प्रॉफिट्स इन द मार्केट्स एंड अब देखते हैं फाइनली इस हफ्ते के अंदर हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, फ्राइडे को मैंने ट्रेड नहीं करा था बिकॉज मैं बाहर गया हुआ था किसी काम से, जिसकी वजह से मेरा ट्रेड फ्राइडे को नहीं था। इस हफ्ते की परफॉर्मेंस जो है वो सिर्फ 4 दिनों के बेसिस पे है। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या रहा पूरे हफ्ते के अंदर। ओके, सो फाइनली हम लोग टर्मिनल के ऊपर आ चुके हैं एंड नाउ लेट्स सी कि हमने इस हफ्ते कैसी परफॉर्मेंस दी है। आई विल शो यू द एंटायर प्रूफ, आई हैव नो इश्यूज इन दैट। सो अगर हम पोर्टफोलियो लेवल पे जाएंगे, इस दिस इज नॉट द राइट फिगर, मैं हर बार तुम्हें बोलता हूँ बिकॉज इसमें अप्रैल 1 से स्टार्ट है। हमने अप्रैल 6 से स्टार्ट किया था पूरा अपना चैलेंज, हमें 20 दिन के आसपास हुए हैं, 1 लाख रुपए की कैपिटल है। एंड नाउ मैं तुम्हें एक्जैक्टली रिटर्न्स दिखाता हूँ, रिटर्न्स क्या है। सबसे पहले देखते हैं ओपन पोजीशंस, हमारी कोई भी ओपन पोजीशन नहीं है। अगर मैं रिपोर्ट्स के अंदर जाता हूँ एंड आई शो यू द रिपोर्ट्स, ठीक है, दिस इज नॉट द ट्रू प्रॉफिट। रुक जाओ, तुम्हें ट्रू प्रॉफिट अभी दिखाता हूँ। अगर हम हिस्ट्री के अंदर जाएंगे एंड नाउ वील बी एबल टू सी द ट्रू प्रॉफिट जो हमने करे हैं। ओके, सो दिस इज द ट्रू प्रॉफिट वाली चीज, दिस इज नॉट एग्जैक्टली। अगर मैं इसको 6 अप्रैल करता हूँ, 26 अप्रैल, एंड मैं इस पे व्यू पे जाता हूँ, दिस इज द एंटायर प्रॉफिट दैट वी हैव मेड। जैसा कि मैंने बात करी थी फ्राइडे 24 अप्रैल था, फ्राइडे को मैंने 24 अप्रैल को ट्रेड ही नहीं करा, जिस वजह से यहाँ पे आया ही नहीं है। इट वाज अ इजी डे टू ट्रेड एंड अच्छा खासा प्रॉफिट होता, बट कोई बात नहीं, आई वाज जस्ट आउट ऑफ द मार्केट एंड इट हैपेंस समटाइम्स, राइट। सो पूरा का पूरा देख सकते हो हमने 11% के आसपास का नेट रिटर्न निकाला है। ठीक है, हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है इस पूरे रिटर्न्स के लिए। लास्ट 1 वीक थोड़ा सा हम देखेंगे तो थोड़ा सा माइनस ज्यादा थे, 1200 रुपए का जो लॉस हुआ, 5.5 घंटे हम ट्रेड के अंदर बैठे थे। आई बटन के अंदर वीडियो आ जाएगी, देख लेना उस पूरी की पूरी वीडियो को। और मेरे को बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ऑडियो इश्यूज आ रहे हैं, मैंने ऑडियो इश्यूज अब सॉर्ट कर दिए हैं, ऑडियो विल बी बेटर देन बिफोर एंड इसके अलावा बाकी सब चीजें क्वालिटी विल बी बेटर देन बिफोर एज वेल। ठीक है, सो अगर हम लोग देखेंगे मार्केट्स के अंदर, मार्केट्स हमारी साइड से ही मूव करी थी। इसी वाला हफ्ता थोड़ा सा हमारा कम अच्छा गया था बिकॉज हम लोगों ने इसमें 4 में से 3 दिन लॉस किया था। ओके, 4 में से 3 दिन वी हैड मेड अ लॉस। एक दिन तो मेरे को ब्रेक इवन निकले, पर चार्जेस तुम देखो ना यार, 90 रुपीज, बिकॉज आई हेज्ड द ट्रेड। 90 रुपीज की ब्रोकरेज में यहाँ दी मैंने, उसके बाद मैंने यहाँ पे 72 रुपीज की ब्रोकरेज दी, देन मैंने यहाँ पे भी अच्छी खासी ब्रोकरेज दी, 52 रुपीज की ब्रोकरेज मैंने यहाँ पे भी दी। सो ब्रोकरेज हैज बीन अ वेरी बिग पार्ट ऑफ व्हाट आई हैव बीन पेइंग। ठीक है, इवन दो कि मैं आईसीआईसी डायरेक्ट यूज करता हूँ जहां पे सिर्फ 9 रुपए पर लॉट के हिसाब से मेरी ब्रोकरेज लग रही है, कहीं और को 20 रुपए लगती है, बट स्टिल। ठीक है, अगर हम लोग ओवरऑल देखेंगे तो 11% का रिटर्न जनरेट किया है हमने ओवर 1 लाख रुपीज कैपिटल, विच इज सुपर सुपर सुपर, बिकॉज हम तो 4 से 5% करने वाले थे। अगर मैं तुम्हें कैलकुलेट करके दिखाऊं, अब तो ये हमारे चार्जेस है ना, इसमें ब्रोकरेज इंक्लूडेड है, तुम लोग देख सकते हो ब्रोकरेज इज देयर ऑलरेडी, टैक्सेस नहीं है ऑब्वियसली, बट जो चार्जेस होते हैं हमारे वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है हमारी ट्रेड्स के अंदर। ठीक है, नाउ बिकॉज मैं कैपिटल इज लो तो मेरी प्रॉफिट का करीबन 4 से 5% ब्रोकरेज के अंदर अभी जा रहा है, which I cannot do anything about, but मेरे को अभी सेफ्टी नेट भी चाहिए, धीरे धीरे ग्रो भी करना है, that's why it happens, it's pretty normal। अगर मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली कितना मैंने इस हफ्ते के अंदर प्रॉफिट करा है, सो लॉस करा है फॉर दैट मैटर, इट वुड बी, इट इज 1632 रुपीज के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 1650 1650, 1.6% के आसपास इस हफ्ते हम लोग नेगेटिव में गए हैं। यस, फाइनली बहुत से लोग वेट करते कि हम नेगेटिव में जाएंगे। सो दिस वाज दिस फ्राइडे को अगर हम ट्रेड लेते, आई एम प्रीटी श्योर, आई एम डैम श्योर, मेरा सेटअप बना भी था, मैंने बाद में देखा भी था, आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट इट, या मेरे को इस लॉस का भी कोई रिग्रेट नहीं। अगर डबल भी होता तो आई वाज कंप्लीटली रेडी अबाउट इट, 2% के आसपास भी होता तो आई वाज कंप्लीटली रेडी अबाउट इट, बिकॉज व्हाई, आई फॉलोड माय रूल्स, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, प्रोबेबिलिटी। हर हफ्ता सेटअप नहीं चलता, बट जब चलता तो मोटे प्रॉफिट्स देता है। सेम हुआ मेरे साथ, अभी भी मेरा मंथली टारगेट है 4 to 5%, मैं 11% के प्रॉफिट्स के अंदर हूँ। फ्राइडे को अगर मैं ट्रेड लेता मैं 1% कमाता ही कमाता, 0.6% का लॉस रहता था, 0.7% का रहता था एट मैक्स, बट स्टिल आई वुड हैव मेड अ लॉट गुड मनी। बट इट्स कंप्लीटली फाइन, मेरे को कोई इशू नहीं है, मैं पूरे अगले हफ्ते ब्रेक इवन में भी निकल जाऊं। 11% इन अ मंथ भाई, किस बिजनेस में 11% इन अ मंथ बन रहा है? दैट इज द एंटायर थिंग दैट वी हैव टू सी। ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे देखो क्या चल रहा है। हाँ, हमने 1600 रुपए का लॉस करा, मार्केट्स वर टफ, मार्केट्स वर नॉट इजी एट द मोमेंट। मैं तो यहाँ पे जरूर बोलूंगा, जो हमने 324 वाला लॉस करा 22 अप्रैल को, जहां पे इट वाज अ सेफ, बिकॉज कहते हैं मार्केट घूमा, हमने वीडियो बनाई थी, अगर आपने ये वीडियो देखी तो आप देख सकते हो जाके वीडियो वो वाली। मार्केट घूमा, हमें रियलाइज हुआ कि यहाँ पे ठीक नहीं हो रहा है, हमने काइंड ऑफ ब्रेक इवन पे हम लोग निकल गए।
यहाँ पे कम से कम मेरे को 600 रुपए का लॉस होता, लेकिन मैं बच गया उस लॉस से। हाउ डिड आई सेव माई सेल्फ फ्रॉम दैट लॉस? वेरी 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 सिंपल। आई सेव माई सेल्फ फ्रॉम दैट लॉस बाई मेकिंग श्योर कि मैं कॉग्निसेंट हूँ मार्केट को देखते हुए कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है, राइट? ठीक है। सो 1.6% के आसपास का लॉस का इस हफ्ते में, पिछले हफ्ते में 5% का प्रॉफिट कर रहा था, उससे पिछले हफ्ते 7% का प्रॉफिट कर रहा था, विच इज सो अपेरेंटली प्रॉफिट्स आर बिग एंड लॉसेस आर स्मॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आई हैव फाउंड अपॉर्चुनिटीज, अब शायद होता है उसमें 2 से 3% का एक हेवी रिस्क ले लो, बट दैट वुड टर्न आउट टू बी अ गुड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज मेरे को लगता है कि वहां से मैं 1:3 के रेशियो में काम कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम गोइंग टू टेक दैट ट्रेड और नॉट गोइंग टू टेक दैट ट्रेड। पहले मैं ले लूं, अगर मैं लेता हूं तो आई विल एक्सप्लेन इट। मैं स्पेशली एक वीडियो बना के तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा इंटायर चीज की, क्या मैंने ट्रेड ली है, क्या मैंने करा है, क्या मैंने नहीं करा है। ठीक है। सो नथिंग टू वरी अबाउट। अगर तुम्हें मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं भी बहुत रिलेट करता अगर मैं कोई गंदा काम करता, मैं कोई सेटअप ढंग से फॉलो नहीं करता। हम लोग ने सेटअप ढंग से फॉलो करे, हम लोग बैठे आराम से, हम लोगों ने अपने एसएल ढंग से दिया जब भी देना पड़ा, और काटी भी पोजीशन तभी तो हमारा एसएल चला गया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना इस इंटायर चीज में। तुम एक चीज देखो, तुमने अपने एसएल ढंग से दिया, प्रोबेबिलिटी, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, तुमने अपने सेटअप ढंग से फॉलो किया, सेटअप मैंने अपना प्रॉपर फॉलो किया। आप सारी सारी वीडियो उठा के देख लो, सेटअप हैज बीन फॉलोड प्रॉपरली ऑलवेज, so it is always going to help me out. I have zero regrets, मेरी साइकोलॉजी कहीं से कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं है। अगर मैं इसमें से अगले हफ्ते हाफ भी गवा देता हूँ, मेरा मंथली टारगेट हमारा 4 से 5% का था। पहला टारगेट तो ब्रेक इवन का था, 0% पे एंड अप करने का, हम तो फिर भी 5% पे आ गए, और क्या चाहिए? एंड आई एम टेलिंग यू, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर मिलती रहेंगी, जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना तो हम लोग सब लोग ग्रो भी कर लेंगे। अभी कैपिटल मल्टीप्लिकेशन तो हुई क्या 11% के आसपास, कैपिटल प्रिजर्वेशन भी चल ही रहा है। जब मौका मिलेगा कैपिटल मल्टीप्लिकेशन अच्छी खासी कर देंगे, 40-50% सिंगल ट्रेड हम लोग उठा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वी हैव दैट पोटेंशियल, बट उससे पहले स्मॉल लॉसेस स्मॉल प्रॉफिट्स, कंसिस्टेंटली कैपिटल को प्रॉफिट्स करना है एंड देन उसको ग्रो करना है, समथिंग दैट आई बिलीव इन। ये मेरा सेटअप है, ये मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं करता है। ठीक है। सो दिस वाज फॉर टुडेस वीडियो। अगली वीडियो में हम मिलते हैं। कल से वापसी लाइव ट्रेडिंग वीडियो चालू हो जाएंगी, सो नो नीड टू वरी, लाइव ट्रेडिंग व्लॉग्स वीडियो सब आएगा। सब्सक्राइब तो चैनल, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। ऑल्सो मेरे को तुम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक बायो के अंदर है।